हेलो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं अपना कंपोस्टिंग का वीडियो हिंदी में बनाऊं। तो आज का वीडियो है आसानी से कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं घर पर हिंदी में। तो सबसे पहले कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट एक नेचुरल फर्टिलाइज़र या खाद है जो हमारे किचन वेस्ट को रिसाइकिल करके तैयार होती है। ये किचन वेस्ट जिसे हम ग्रीन्स कहेंगे, मतलब जो ताज़ा वेस्ट है, फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उसे लेयर करना है सूखे वेस्ट के साथ। सूखा मतलब ब्राउन्स हैं, सूखे पत्ते, सूखी हुई घास, ब्राउन या भूरे कलर का कार्डबोर्ड जिसे हमें टेयर अप करके यूज़ करना है। आम के बॉक्स में जो घास आती है वो, या फिर कभी कभी कोई भी ब्राउन्स ना मिले तो कोकोपीट भी यूज़ किया जा सकता है लेयरिंग के लिए। एक सैंडविच की तरह लेयर करना होता है। पहले सूखा मतलब ब्राउन्स, फिर गीला यानी कि किचन वेस्ट, और फिर सूखा, एक सैंडविच जैसे। 3 महीने में ये किचन का वेस्ट बदल जाता है काले सोने में, जिसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, जिसकी खुशबू जंगल की मिट्टी की तरह होती है। गर्मियों में कंपोस्ट जल्दी तैयार हो जाता है, 2 से 3 महीनों में। सर्दियों और बारिश में ज़्यादा वक्त लग सकता है। शुरू में जब हम कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, हम काफ़ी बेचैन हो जाते हैं कि कंपोस्ट नहीं बन रहा और कितना वक्त लगेगा, ये सही है या नहीं। कंपोस्ट बनेगा, अपना टाइम लेगा, कभी जल्दी बन जाता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बनेगा ज़रूर। बस हमें अपना काम करना है और सैंडविच बनाते जाना है, और देखते ही देखते ये बेहतरीन पौधों की नेचुरल खाद तैयार हो जाती है। अब जब कंपोस्ट बनाने का इरादा कर लिया है, अगला सवाल ये उठता है कि किस में कंपोस्ट बनाया जाए। मैंने अपने घर के लिए टेराकोटा या क्ले के पॉट्स यूज़ किए हैं। जो छोटे वाले हैं वो पानी पीने वाले मटके हैं, जिसमें मैंने टैप बंद करवा के सब तरफ साइड से सुराख बनवा लिए थे। जो बड़े पॉट्स हैं उसे खंबा कंपोस्टर कहते हैं, जो ख़ास कंपोस्टिंग के लिए ही बनाए गए हैं और काफ़ी मज़बूत हैं। मैं इन्हें 7 या 8 सालों से यूज़ कर रही हूँ। इनमें होल्स बने बनाए आते हैं। दोनों पॉट्स में नीचे होल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल नए हैं और पक्का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं पॉट्स के बारे में, तो आप बड़ी साइज़ की ग्रो बैग भी यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, जिसे आप कोई भी पुराने कपड़े से ढक सकते हैं। प्लास्टिक का ऊंचा बकेट या फिर ब्लू कलर के ड्रम्स आते हैं, उसमें भी कंपोस्ट कर सकते हैं। इनमें साइड्स में होल बनाना होगा, छेद बनाना होगा हवा पास होने के लिए। पहली बार कंपोस्ट स्टार्ट करते वक्त उसमें कोई एक्सेलरेटर डालना होता है, जैसे कि छाछ, पुराना दही, पुराना इडली का बैटर, या फिर थोड़ी सी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। ये करने से माइक्रोब्स या जंतु इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और कंपोस्ट का काम शुरू हो जाता है। मैंने अपना तैयार कंपोस्ट यूज़ किया एक्टिवेटर के लिए। टेरेस गार्डनर्स गौमूत्र और गोबर भी यूज़ करते हैं एक्टिवेटर के तौर पे। सबसे पहला लेयर हमेशा ब्राउन्स का होता है, और मैं 4 से 5 इंच सूखे पत्ते या कार्डबोर्ड यूज़ करती हूँ। उसके बाद किचन वेस्ट, अंडों की शेल का पाउडर, एक्टिवेटर, फिर ब्राउन्स, और बहुत ज़रूरी है पानी, जिससे माइक्रोब्स ज़िंदा रहते हैं। अगर तरबूज के छिलके ज़्यादा हैं तो पानी की ज़रूरत कम होती है। तो हर वक्त जब आप किचन वेस्ट ऐड करें तो हिसाब से पानी भी ऐड करिए, क्योंकि जो टेराकोटा के पॉट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब मेरा कंपोस्ट सूखा लगने लगता है और बारिश का मौसम है, तो फिर मैं
ये कवर हटा देती हूँ ताकि बारिश का पानी अंदर जाए और कंपोस्ट में थोड़ी नमी आ जाए। बारिश में पॉट को कवर ही रखना है, ज़्यादा पानी जाने से कंपोस्ट में बदबू शुरू हो जाती है। अगर आपका कंपोस्ट सूखा है तो ज़रूर पानी ऐड करिए। अगर ज़्यादा गीला है और बदबू आ रही है, इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है पत्ते या कार्डबोर्ड वगैरह ऐड करके। कंपोस्ट को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंपोस्ट बदबू दे रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट डाल रहे हैं और जो ब्राउन्स हैं वो आप कम डाल रहे हैं। तो हमेशा सैंडविच का ध्यान रखिए, ब्राउन ग्रीन ब्राउन, मतलब 2 हिस्से ब्राउन और 1 हिस्सा किचन वेस्ट होना चाहिए। कई साल मैंने किचन के साइड रूम में कंपोस्ट बनाया है और मेहमानों को कभी नहीं पता चला कि मटकों के अंदर किचन वेस्ट कंपोस्ट हो रहा है। अगर आप सैंडविच का ध्यान रखेंगे और टॉप लेयर हमेशा कवर रखेंगे तो ना बदबू ना मच्छर का प्रॉब्लम होगा। हर बार किचन वेस्ट ऐड करने के बाद सबसे ऊपर 2 से 3 इंच ब्राउन्स होना ज़रूरी है, नहीं तो फ्रूट फ्लाइज या छोटे मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल जो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक कंपोस्ट को मिक्स करने की बात नहीं की, ये आपके ऊपर है। अगर आपको जल्दी है और कंपोस्ट जल्दी बनाना है तो आप ज़रूर उसको मिक्स करिए हर वक्त जब आप किचन वेस्ट डालते हैं, लेकिन सबसे ऊपर ब्राउन लेयर होना ज़रूरी है 2 से 3 इंच। मुझे कोई जल्दी नहीं है और मेरे सेटअप में ये मुश्किल भी है हर वक्त इसको मिक्स करना, तो मैं मिक्स नहीं करती हूँ और बहुत आसानी से, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन बहुत बढ़िया कंपोस्ट बनके तैयार होता है जो आप देख सकते हैं। अगर आप बाद में छानने का काम नहीं करना चाहते हैं और अपना वक्त बचाना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें शुरू में ना डालें। जैसे ये अंडे के छिलके हाथ से तोड़कर डालने से भी ये साल भर ऐसे ही रहते हैं, इसे पाउडर बनाकर डालें। बड़ी लकड़ियों के टुकड़े, आम की गुठलियाँ, ये भी 2 साल ले लेते हैं ब्रेक डाउन होने के लिए, तो फिर बाद में हमें इन्हें निकाल कर वापस कंपोस्ट पॉट में डालना होगा। सैंडविच टेक्निक यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका कंपोस्ट परफेक्ट बनकर तैयार होता है। कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो परफेक्ट होता है, जिससे आपके प्लांट्स बहुत खुश और हेल्दी होते हैं और आपके गार्डन में 4 चांद लग जाते हैं। इस बड़े लीव इट पॉट से हर साल 65 से 70 किलो कंपोस्ट बनकर तैयार होता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके लिए कितना किचन वेस्ट हमने कचरे में डालने से बचाया होगा? करीब करीब 500 किलो सिर्फ एक घर से। सोचने वाली बात है ना। इतने पॉट्स जो आप देख रहे हैं 4 से 6 लोगों की फैमिली के लिए काफ़ी होते हैं। कंपोस्ट तैयार करने के लिए कई हेल्पर्स या असिस्टेंट्स आ जाते हैं, जिससे कई लोग डर कर कंपोस्ट करना बंद कर देते हैं। अगर आप डरते हैं तो इन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें, ये आपकी मदद कर रहे हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। इन मेहमानों पर अलग से वीडियो बनेगी। आप चाहें तो सिर्फ चाय पत्ती की कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं, इसके लिए भी अलग से वीडियो आएगी। अगर आप कंपोस्ट करना पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप ड्राई और वेट वेस्ट को अलग कीजिए। ये भी बहुत अच्छा काम है अपनी सिटी को बेहतर बनाने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कंपोस्ट बनाने के लिए मोटिवेट हो गए हैं। कंपोस्ट बनाइए और अपने गार्डन को एंजॉय कीजिए।